हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, जीआरएफ अड्डा आपके लिए लेके आया है सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आपके पेपर के तीनों पोर्शन ए बी सी कंप्लीटली कवर करवा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी। इसके अलावा डाउट सपोर्ट के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर। अगर आप ये कोर्स अभी अवेल करते हैं तो आपको मिल जाएगी इसके अंदर 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। ओके गाइज, सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे आपको जेआरएफ अड्डा की ऐप मिलेगी जो आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करें। स्टडी ग्रुप चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपना कंप्लीट कोर्स लाइफ साइंसेज का सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद में आगे की फॉर्मेलिटीज़ करके आप कोर्स को अवेल कर पाएंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी आफ्टर नेट जेआरएफ। अगर आपने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया है, सीएसआई नेट आपका हो चुका है, आपने जेआरएफ आपको अवेल करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना होगा। किसी पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आपको अपने आप को एनरोल कराना होगा। सो गाइज, पीएचडी जो है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो आपको पीएचडी के अंदर एंट्रेंस देती हैं। और इसके अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको देखना होगा कि इंस्टीट्यूट्स की एक आप लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आईआईएससी बैंगलोर, टीआईएफआर, ठीक है, आईआईटीज़ हैं सभी। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे डीयू के अंदर, बीएचयू के अंदर, जेएनयू, और इस तरह की बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन्स लेती हैं। ओके, और इसके लिए वो नोटिफिकेशन निकालते हैं अपने वेबसाइट पे, तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब निकला है। नाउ, इन इंस्टीट्यूट्स का तरीका होता है, सबके अलग अलग रूल्स हैं एडमिशन के लिए, और इनके अंदर जनरली दो तरह से एडमिशन लिया जाता है। अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर है तो कुछ इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू बेसिस के ऊपर आपका जो है सिलेक्शन होता है। ना, कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं सिलेक्टेड बच्चों को। ओके, और इंटरव्यू के बाद भी अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप इनके पीएचडी प्रोग्राम के लिए एनरोल करवा पाएंगे। नाउ, आपको यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने ऑलरेडी नेट जेआरएफ, सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन की है तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। ओके, सेम ही तरह की चीज़ें यहाँ पे भी आपसे पूछी जाएंगी। सो इसके लिए आपको कुछ अलग से और प्रिपेयर नहीं करना है। ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वही यहाँ पर भी आपके काम आ जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको कुछ और चीज़ें देखनी होंगी। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो, आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह का रिसर्च वर्क हो रहा है। ओके, वो रिसर्च वर्क आप लोग अच्छी तरह से सर्च करके जाएं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से समझ के जाएं कि वहाँ किस तरह का काम हो रहा है, कौन से प्रोफेसर्स हैं, कौन सी लैब्स हैं जो किस तरह का काम वहाँ पर कर रही हैं। सो ये सारी नॉलेज आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का काम वहाँ पे हो रहा है। नाउ, इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी डिपेंड करता है। कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं सिनॉप्सिस मांगते हैं पहले से ही। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सिनॉप्सिस मांगते हैं। ओके, और आजकल कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को एग्जाम भी कर दिया है। अभी सिनॉप्सिस कुछ इंस्टीट्यूट है जो नहीं मांगते। सो इवन देन आपको एक अपना सिनॉप्सिस बना के रखना चाहिए। अब सिनॉप्सिस का क्या मतलब है। सिनॉप्सिस का मतलब है आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह का रिसर्च वर्क हो रहा है। ओके, और इससे रिलेटेड जो है रिसर्च पेपर्स, जो जर्नल्स के अंदर रिसर्च पेपर छपते हैं, और रिसर्च पेपर सुन के
ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब इसी इंस्टीट्यूट का आपको नाम डालना है और उसके अंदर जो है रिसर्च किस तरह की हो रही है वो रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने हैं। ओके, सो इट्स नॉट अ बिग टास्क। जिस तरह आप गूगल करते हैं, गूगल में आप इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, लैब का नाम डालेंगे, तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है सारे इंस्टीट्यूट्स के जो रिसर्च पेपर्स हैं वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सो उस वाली चीज़ों में से आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है और आप अपना रिसर्च वर्क किस तरह से करेंगे, आपका आइडिया क्या है कि आप किस वाली फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं और आपका जो अल्टीमेट एम है वो क्या होगा। सो ये चीज़ें हैं कुछ जो सिनॉप्सिस के अंदर डाली जाती हैं। इस सिनॉप्सिस बनाने की जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, सो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह के वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपका जो है एग्जामिनर को देता है। नाउ दूसरी चीज़ है यहाँ पर, क्या सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर नेट जेआरएफ क्लियर होना ज़रूरी है ये पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये देने के लिए? सो बच्चों ऐसा भी नहीं है। इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर नेट जेआरएफ वाले ही बच्चे जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, जस्ट दैट अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एनरोल भी हो जाते हैं, तो साथ में आपको फेलोशिप वहाँ पर नहीं मिलेगी अगर आपका सीएसआर नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है। ओके, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो नेट जेआरएफ कंपलसरी है उनका। सो हर इंस्टीट्यूट का अलग तरीका है, अलग उनके जो नॉर्म्स हैं। सो ये सब चीज़ें आप उनकी वेबसाइट्स पे जा कर के देख सकते हैं कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। सो इस तरह की चीज़ें जो है आपको इनकी वेबसाइट्स के अंदर पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। सो गाइज ये कुछ बातें हो गई। नाउ पीएचडी में एंट्रेंस लेने के बाद में क्या आप नेट जेआरएफ अगर क्लियर करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी? सो बिल्कुल यस। अगर आपने पहले पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट करवा लिया है अपना, तो उसके बाद में भी अगर आप सीएसआर नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आप अपना जो है फेलोशिप वहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, सो यहाँ तक बात हो गई। इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ओके, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? सो गाइज यहाँ पर क्या होता है, 6 मंथ्स का कोर्स वर्क हर यूनिवर्सिटी करवाती है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। ओके, 6 मंथ्स का कोर्स वर्क होता है जिसके अंदर बच्चों को सभी लैब्स जो वहाँ पे होती है उनके अंदर कुछ कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पे किस तरह का काम होता है ये चीज़ समझने का मौका दिया जाता है। ओके, और वहाँ पे सभी टीचर्स जो हैं आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस करवाते हैं, आपके थ्योरेटिकल क्लासेस करवाते हैं, जहाँ सारी चीज़ें आपको समझा दी जाती हैं। और ये 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में जो है एक कमेटी बैठती है। ओके, एक कमेटी बैठती है जिसके अंदर आपको फाइनली आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग गाइड अलॉट होते हैं। ओके, गाइड अलॉटमेंट हो जाता है और साथ में इसके साथ में आपका जो है टॉपिक, रिसर्च का जो टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक जो है वो डिसाइड हो जाता है। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपकी, ये जो कमेटी बैठती है, जो मीटिंग होती है, इसके बाद में आपका ये सारा जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाता है। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जब आपका सिलेक्शन होता है और आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हो उसी टाइम पर आपका जो है वहाँ पर एनरोलमेंट हो जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 6 मंथ्स का कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद में ये वाले स्टेप के साथ में आपका जो है एनरोलमेंट करवाया जाता है। सो यहाँ से आपका एनरोलमेंट हो गया। अब आपका जो पीएचडी है बेसिकली वो स्टार्ट माना जाएगा। ओके, ये 6 मंथ्स के अंदर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। आपकी फेलोशिप स्टार्ट होगी जब आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और गाइड अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद से आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होगी। और ये जो फेलोशिप है मैक्सिमम 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए मिलती है, जिसमें 2 साल जो है आपको जेआरएफ मिलेगा और उसके बाद में एक और कमेटी बैठेगी जिनको आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं आपके काम से तो वो एक्सटेंशन देते हैं और 3 साल का एसआरएफ आपको और मिल जाता है। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आपको जो है फेलोशिप मिलती है। आपको पीएचडी ड्यूरेशन के अंदर 5 ईयर्स के बाद भी और एक्सटेंशन मिल सकता है।
ओके। पीएचडी के अंदर डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, अगर आपका काफ़ी इंटेंस वर्क है, टाइम टेकिंग काम है, तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ को कंसिडर करती है और 5 साल के बाद भी आपको और एक्सटेंशन मिल सकता है पीएचडी रिसर्च वर्क के लिए। लेकिन आपकी जो फेलोशिप है उसका टाइम 5 ईयर्स ही है, 5 साल कंप्लीट होते ही ये फेलोशिप आपकी बंद हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको कोशिश करना है कि 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपना पीएचडी को ख़त्म कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो इंस्टीट्यूट्स हैं थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करने की बहुत अच्छे से ज़रूरत होगी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नाउ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अब आपका आउटलुक है कि क्या बहुत अच्छी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आप अपना पीएचडी करना चाहते हो, या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपके एरिया में जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस तरह के कोर्सेज करवाती हैं। सो ये सब चीज़ें आपको देख करके डिसाइड करनी होगी कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट से जो है अपना पीएचडी प्रोग्राम करना है। सो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा। ओके, यहाँ पर जब आपका गाइड अलॉट हो गया है और जब आपको टॉपिक रिसर्च का मिल गया है तो उसके बाद में क्या होगा, इस पर्टिकुलर डेट से आपका फेलोशिप शुरू होता है। ओके, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, फेलोशिप शुरू करने के लिए जो आपका नेट CSIR नेट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको एक फॉर्म मिलेगा। ओके, और ये फॉर्म आपको फिल करके और इसके अंदर जो भी और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं। आपको अपना जो आपका बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स, साथ में आपके जो कुछ आईडी कार्ड्स हैं वो सब उसके साथ में अटैच करके, और वो सब चीज़ें आपके गाइड से, HOD से, और जो भी आपके रिसर्च हेड हैं या फिर आपके VC हैं उनके साइन हो करके फिर आप जाएंगे रिसर्च डिपार्टमेंट में, आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी रिसर्च डिपार्टमेंट है। ओके, वहाँ पर आपको जाना होगा। इन द सेंस जो आपका जो पेपर वर्क जो लोग करते हैं वहाँ पर जा कर के वहाँ पे एक ऑफिसर अलॉटेड होते हैं जो कि जिनका काम ही यही है कि आपका जो पीएचडी के बाद में JRF स्टार्ट करने के लिए उनको अलग से एक डिपार्टमेंट के अंदर जगह दी जाती है। सो उनको आपको ये जो फॉर्म है कंप्लीटली फिल्ड आपके गाइड से, हेड से और साथ में VC से साइन किया हुआ जो फॉर्म है वो ले जा करके इन्हें देना होता है। और ये क्या करते हैं, इसको जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR की, ठीक है, उसके ऊपर ये इसके ऊपर स्कैन करके इसको अपलोड कर देते हैं। और ये अपलोड होने के कुछ टाइम के बाद ही आपकी फेलोशिप आना स्टार्ट हो जाती है। सो जो डे कंसिडर होता है फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग योर फेलोशिप, वो है जिस दिन आपका ये जो आपको टॉपिक मिल गया है, जिस दिन से आपकी पीएचडी को स्टार्ट माना जाएगा। ठीक है, ये आपकी पीएचडी की स्टार्ट डेट होगी। सो इस वाली पर्टिकुलर डेट से आपको जो है फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, ये फेलोशिप सिर्फ वही बच्चे अवेल कर सकते हैं जो और कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कहीं और से आपको अगर सैलरी मिल रही है तो उस केस में आप ये जो JRF है इसको अवेल नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी आपकी कंप्लेन करी तो आपको ये जो पूरी की पूरी फेलोशिप है ये रिटर्न करनी पड़ सकती है। सो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। ओके, जब आप JRF ले रहे हैं तो और कहीं से आपके पास जो है सैलरी ना आ रही हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, ये कुछ थी मोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए पीएचडी के अंदर अप्लाई करने से पहले। ओके, अगर आपको नेट JRF मिल गई है तो भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी मिली है तो भी आप ध्यान रखिए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब भी पीएचडी की वैकेंसी निकले तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में आप CSIR नेट JRF के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की प्रिपरेशन क्योंकि सेम है तो दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करें। ओके, जो भी चीज़ आपको पहले मिल जाए बट दोनों चीज़ें आपको लेनी है तो उसके लिए दोनों की प्रिपरेशन के लिए सेम ही तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। सो साइमल्टेनियसली आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंपलसरी नहीं है कि आपका CSIR नेट JRF होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले। ओके, उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप पहले से ही अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और अगर आप हमारे साथ ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए JRF अड्डा लेके आया है कंप्लीट कोर्स, जिसको आप हमें ज्वाइन करके अच्छी तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करवा दी जाएगी जो आपकी
पीएचडी एंट्रेंस के अंदर भी हेल्प करेगी और CSIR नेट JRF तो आपको दिलवा के ही जाएगी। ओके गाइज, सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू।